ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र के टॉप 10 क्वेश्चन, जो विशेष करके आगामी सीटेट, एमपीटेट और यूपीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन को बनाएंगे, आप भी हल करेंगे और आप 10 में से कितने क्वेश्चन को सही करते हैं कॉमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है पर्यावरण शिक्षण में? एक है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक यानी सोशल स्टडी भी आते हैं, साइंस भी आता है और इन्वायरमेंट भी आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अब बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है? यानी बात करें एनसीएफ 2005 की, तो उसमें पर्यावरण का थीम बताया गया था, उसमें से कौन से तथ्य है, कौन से घटक है जिसको शामिल नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन आपके लिए है परिवार और मित्र, सेकेंड है आवास, थर्ड है मृदा और डी जो है हम चीज़ कैसे बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप दीजिएगा, आपके पास 3 सेकेंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा, यानी मिट्टी के संदर्भ में एनसीएफ 2005 में बताया नहीं गया। आपको बता दें कि इसमें परिवार और मित्र भी है, आवास भी है और इसमें जल भी शामिल है, जल और साथ में जो एक है भ्रमण यानी यात्रा, वो भी शामिल है आपके थीम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, यानी मृदा शामिल नहीं है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का, तीसरा नंबर क्वेश्चन के। तो निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है? यानी पर्यावरण की कौन सी शिक्षण की प्रकृति नेचर नहीं है? पहला है बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, बच्चे प्रश्न पूछे, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को खोजबीन करने का पूरा मौका मिले। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। आप थोड़ा सा धैर्य का परिचय देंगे और इसका करेक्ट आंसर देंगे थ्री का क्या होगा। देखिए बात करें थ्री के, तो थ्री का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, यानी बच्चे कम गलतियां करें। देखिए गलती करना ही एक अधिगम का एक पार्ट है। अगर बच्चे गलती करते हैं तब वो सीखेंगे। आपने ठंडाई का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को पढ़ा होगा, ठीक है? उसी के अनुसार बच्चे जब गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अधिगम की ओर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चे को करके सीखना अच्छी बात है, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, खुद से सीखेंगे। बच्चे प्रश्न पूछेंगे, अगर बच्चे को कहीं पर त्रुटि हो रही है, बच्चे कहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा है, तो शिक्षक से वार्तालाप करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो उसका कंसेप्ट क्या होगा और ज़्यादा क्लियर होगा। और बच्चे को खोजने के लिए, क्योंकि सृजनात्मक कार्य करेंगे बच्चे, क्योंकि उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना लक्ष्य होना चाहिए, तो वो उसको पूरा अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि वो उस चीज़ के संबंध में वो बढ़िया से खोज पाए। लेकिन हाँ, गलती करने की बात है तो कम गलती करे, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए प्रकृति। तो आई होप आप समझ गए हो 3 क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण में निम्न में से किस सूत्र का पालन नहीं करना चाहिए? यानी पर्यावरण शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए हम पर्यावरण का एज ए अध्यापक पढ़ाएंगे, तो कौन सा नियम होगा जिसको हमको पालन नहीं करना है? पहला है सरल से जटिल की ओर जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, अंश से पूर्ण की ओर जाएंगे, अनुभव से तर्क की ओर जाएंगे। तो इसमें हमको नेगेटिव चुनना है, कौन सा तथ्य इसमें नहीं होगा। तो देखिए इसमें का आप लगभग सरल से कठिन के लिए आप जानते होंगे। मूर्त का मतलब जो दिखता है, उससे आप अमूर्त चिंतन की ओर ले जाएंगे, अंश से पूर्ण से रूप में ले जाएंगे, या अनुभव से तर्क के रूप में जाएंगे। देखिए इसका आपको नेगेटिव वे में जाना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा, अंश से पूर्ण की ओर। अंश का मतलब देखिए बात करें, अगर हम बच्चे को अगर पेड़ के बारे में बता रहे हैं, देखिए पेड़ क्या है हमारा? पूरा पूर्ण है। क्या है? पेड़ मेरा पूर्ण है। अगर हम पेड़ के पत्ती के बारे में बता रहे हैं तो उसी का वो पार्ट है, यानी पेड़ का पार्ट क्या है? पत्ती है। अब हम पत्ती के संदर्भ में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो अंश होगा। अगर हम बच्चे को, आप भी अगर अध्यापक होंगे, अगर बच्चे को पत्ती के बारे, लिप्स के बारे में बता रहे हैं आप, बच्चे को जब पेड़ के बारे में ही अवगत नहीं है तो वो क्या समझेंगे? वो आपके पत्ती के कंसेप्ट को वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उसको पूर्ण का ज्ञान नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नेगेटिव हमको देना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान का स्रोत होता है, प्राइमरी लेवल पर उसका सीखने, नॉलेज के डेवलपमेंट करने का क्या सोर्सेज होता है, उस पर हम बात करेंगे। पहला है परिवार एवं समुदाय, यानी फैमिली उसका और कम्युनिटी की बात हो रही है।
दूसरा है शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक और कहानी एवं कविताएं, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल वे है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन था। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। छठा क्वेश्चन है, माधुरी पर्यावरण कक्ष में हमारे दोस्त जानवर प्रकरण पढ़ाते हुए बच्चों को विभिन्न जानवरों की तस्वीर वाले चार्ट दिखाती है और उन पर आधारित वृत्त चित्र भी दिखाती है। उसका उद्देश्य क्या है? यानी बच्चे को हमारा दोस्त जानवर के संदर्भ में पढ़ा रही है, तो वो फोटो दिखा रही, तस्वीर दिखा रही, तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है इसके निहित में, उसको आपको बताना है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों में अवलोकन शक्ति का विकास करना, बहुबुद्धि वाले बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना, या बच्चों के अभिभावक को प्रभावित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अब इसका करेक्ट आंसर देंगे तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। सी किस लिए होगा? क्योंकि देखिए बहुबुद्धि वाले बच्चों को की आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए आप अगर चार्ट पेपर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आपकी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग बुद्धि के रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप उस प्रकार से अवलोकन कर पाएंगे कि बच्चे की सोचने की क्षमता क्या। अब आपने तस्वीर दिखा दिया, बच्चे देखे, अवलोकन की, सभी लोगों ने अवलोकन किया, अब उसका मूल्यांकन करेंगे तो प्रत्येक बच्चे में उसकी जो सोचने की क्षमता होगी क्या होगी, वो अलग अलग होगी। तो आई होप कि आप 6 का समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविता एवं कहानियाँ शामिल करने का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम में कहानी और कविता को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, ये बताना है आपको। आपके लिए ऑप्शन है, विषय वस्तु की एकरसता में बदलाव करना, बच्चों में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक का विकास करना, या सी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने का मौका देना, या डी उपरोक्त सभी। तो आप 7 का करेक्ट आंसर देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी बच्चे को विषय वस्तु की एकरसता, यानी कहने का मतलब जो उसकी निराशा होती है या मतलब निरस्ता समझे या बोझ समझे, उसको में बदलाव करना, या उसके चिंतन यानी कल्पनाशीलता या सृजनात्मक को बढ़ावा देना, और स्थानीय और उसकी जो वैश्विक यानी विश्व स्तरीय है उसमें उस बच्चे को समायोजन करने में सहायता करनी चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं? यानी किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बच्चे को क्या करते हैं, कल्पनाशील बनाते हैं। पहला है तथ्यात्मक, अपसारी, मूल्यांकन वाले। तो इसका करेक्ट आंसर देंगे 8 का। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप देंगे? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, यानी बच्चे को अपसारी चिंतन के मुताबिक अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो आपको बेहतर ढंग से उसका क्या होगा, मूल्यांकन और उसकी कल्पनाशीलता का पता कर सकते हैं। देखिए अपसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी आप समझ रहे होंगे। देखिए अब अपसारी का मतलब क्या होता है कि बच्चे एक प्रश्न के हल तक पहुंचने के लिए, आप गौर सुनेंगे, बच्चे एक प्रश्न के हल तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके से अपने दिमाग या अपने वे को, अपने रास्ते को अपना के उस पथ पर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। अब बात करेंगे अभिसारी, तो एक बिंदु तक पहुंचने, यानी कई बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है, कई बिंदु से पहुंच के अगर एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं तो ये क्या होगा? अभिसारी होगा। अगर एक पॉइंट से निकल कर ये बहुत भागों में वितरित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। तो अभिसारी के माध्यम से उसके कल्पनाशीलता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन रहा। अब 9वां क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर परिवार एवं समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन है, बच्चा परिवार एवं समुदाय के बहुत नज़दीक होता है, इससे वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है, इससे बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल का पता चलता है, ये अवधारणाओं को प्रभावशाली ढंग से
व्याख्या कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर देंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी यानी कहने का मतलब हुआ कि बच्चे जब समुदाय और परिवार में रहेंगे तो वो खुद एक वास्तविक रियल सिचुएशन में रह के सीखेंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बच्चे को अगर वास्तविक ज्ञान दिया जाए तो उसके लिए, उसके अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। बात करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की। 10वां नंबर क्वेश्चन है अधिन्यास विधि का मुख्य लक्ष्य है, यानी अधिन्यास विधि का मुख्य लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, अभिभावकों के ज्ञान की जांच करना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे के समय का सदुपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो डी का देंगे करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अधिन्यास जो विधि है वो अधिगम विस्तार के अवसर का उपलब्ध कराना है। तो ये 10 क्वेश्चन रहा है। आई होप कि 10 में आप 10 सही किए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन पर। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।